अबे साजिश रसीदी। और मैं तुझे कह रहा हूँ तेरा जमीन मर गया। जब तेरी बेटी का हिजाब खींचे जा रहा है तब तेरे जमीन नहीं जगह अभी। इनके बिस्मिल्लाह में राम, इनके कुरान में राम, इनके हदीस में राम, लेकिन ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हिंसा भड़काने वाले सब यही है। तू तो डिबेट में आगे कहते 10-20 हजार रुपए के लिए। अरे मुसलमान का धर्म इतना कमजोर नहीं है जो 10-20 हजार रुपए में बिक जाता है। ये तो चाटुकार है। मैं भी एक राजपूत शेर हूँ भैया, शेरों को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। 400 लोग घर छोड़ के भागना पड़ा है, सामान छोड़ के, घर छोड़ के। ये अच्छा इंसान नहीं लग रहा मुझे, पता क्यों? ये जैसा छरक छाप है ना, ऐसा बात भी छरक छाप बोल रहा है। ये होता चाटुकार, ये चाटने वाले लोग हैं। पत्थर चलाएंगे, ईंटें चलाएंगे तो होगा। हिंदू पलायन कर रहा है। ये देश किसका है? दरवाजों का देश नहीं है मुल्ला जी। तो मेरी छोड़ तो बात पे इस बात पे जवाब दे। ये दंगा क्यों हुआ? तुम लोगों ने क्यों किया? सूरज जैसी बात तू कर रहे हैं। सर, एक तरफ बंगाल में ईंटें पत्थर चले, वहीं आपने देखा होगा एक लड़की का हिजाब खींचा, उसके बाल खींचे गए। हिजाब खींचना तो आपने देख लिया, पत्थर चलाने वाले को नहीं देखा जा रही आपसे। मतलब हिजाब जिसने खींचा उसको तो आपने नोटिस कर लिया। जो वहाँ पे पत्थर चला रहा है, गाड़ियाँ जला रहा है, उसको नहीं देख रहे हैं। कौन लोग हैं जो आगजनी कर रहे हैं, हिंसा भड़का रहे हैं? बड़े बड़े मौलाना कह रहे हैं भैया कर दो काम, कर दो काम, कर दो काम। सबसे पहले उनकी माँ को पकड़ो ना, उनकी माँ को पकड़ो, इनकाउंटर ठोको उनके। पश्चिम बंगाल में मुसलमान ईंट पत्थर चला रहे हैं। वहाँ पे तो नरकंकाल मिले हैं खुद। यूट्यूब पे देख लो आप, वे कौन लोग हैं जो हिंसा भड़का रहे, पत्थरबाजी कर रहे हैं। करनी सेना ने आगजनी करी, गाड़ियाँ जलाई। एक सीएम को धमकी दी गोली मारने की, एक सीएम को धमकी दी गोली मारने की। राज्यसभा सांसद के घर में घुस गए, घर में घुस के तोड़फोड़ कर दिया। कह रहे जिस दिन सुरक्षा में चूक उस दिन गोली मार देंगे, अखिलेश यादव को गोली मार देंगे। ये कह रहे क्या करा। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देखना शुरू कर चुके द हिंद। देखिए लगातार जिस तरीके से महिलाओं पे अत्याचार को लगातार देखी जा रही है बातें भाई। देखिए साथ ही साथ हिजाब, एक बुरखे में एक महिला गई, किसी दुकान पे गई, उसका हिजाब खींचा गया, उसके बाल खींचे गए। मुस्लिम समुदाय की महिला है जिसका हिजाब निकाला गया, बाल खींचे गए, और उसके बाद जिन लोगों ने बाल खींचे उन लोगों को लगातार पकड़ा गया। वहाँ के लोगों ने, जो स्थानीय लोग थे, उन लोगों ने मारा। मुल्ला जी, क्या लग रहा है? आज आपने एक घटना तो सुनी होगी जिसमें महिला का हिजाब खींचा गया, उसकी चोटी खींची गई। देखिए हमारा देशों में महिला को तो इज्जत है ही नहीं। पहली बात, जब बड़े बड़े पद में बैठा उनका इज्जत नहीं होता है। ये तो हम लोग हैं। हमारा देश की बेटी जो है ना, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम बेटी हो, मैं सबकी सम्मान करता हूँ, सबकी करता हूँ, मैं दिल से करता हूँ। क्यों? मेरे भी बेटी है, दो बेटी है, मैं इसलिए हर बेटी को सम्मान करता हूँ। ठीक है, एक बात सुनिए, जो हमारा बड़े बड़े पद में बैठ के जो भड़काऊ बात कर देता है, बताइए, बेटी के लिए गलत बात बोल देता है देशों में। लेकिन मुस्लिमों के, मुसलमान लड़कियों के साथ ही ऐसा क्यों? कभी हिजाब खींचा जाता है, कभी कॉलेज में हिजाब। आप गलत सवाल पूछ रहे हो मुझसे। मुसलमान की बात नहीं है, हमारे देश की बेटी है। ये बोलो, मजहब नहीं सिखाता कोई गलत काम, मगर जो करता है वो उसको बुरा बोलो। एक तरफ बेटी का हिजाब खींचा गया, वहीं आपको कोलकाता में पता होगा लगातार पत्थर ईंटें चल रहे हैं। मैं कुछ मुसलमान को कहना चाहता हूँ, अपनी बिरादरी को, जो तुम चाटुकारी करते हो ना, आप देख लो, जो बिल पास नहीं हुआ तो तुम्हारा बेटियों का हिजाब खींच रहा है। अरे तुम, मेरे को लग नहीं रहा, चूड़ियाँ पहन लो, तुम लोग चूड़ियाँ पहन लो। किससे चूड़ियाँ पहना रहे हैं? हमारा जो बहुत सारे मुसलमान हैं जो बकबोट की सपोर्ट करता है, मिठाई खाता है, उन मुसलमानों को कह रहा हूँ। अब्बास नकवी को, शहनवाज हुसैन से कह रहे हैं। हाँ, उनको कह रहा हूँ, जो बड़े बड़े लीडर में बैठा हुआ। और मेरा एक, क्या नाम है, एक मौलाना भी है। मैं मौलाना तो पहली बात कहना नहीं चाहता हूँ, उसको मदनी नहीं है, ठीक है, मौलाना बोलना नहीं चाहता उनको। साजिद रशीदी नाम है, ठीक है। अबे साजिद रशीदी, और मैं तुझे कह रहा हूँ तेरा जमीन मर गया। जब तेरी बेटी का हिजाब खींचे जा रहा है तब तेरा जमीन नहीं जगह अभी। बकबोट पास भी नहीं हुआ, उसके पहले शुरू हो गया। अरे इसके जमीन मर गया था जब बिल्किस बानो को रेप करके उनको मिठाई खिला रहे थे रेपिस्टों को, तेरे जमीन मर गया था। तू तो डिबेट में आगे कहते 10-20 हजार रुपए के लिए। अरे मुसलमान का धर्म इतना कमजोर नहीं है जो 10-20 हजार रुपए में बिक जाता है। ये तो चाटुकार है, ये बिक जाता है। ठीक है, बंगाल के विषय में कुछ बोलोगे? अभी बंगाल में क्या चल रहा है? पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है बताओ। मैं जाके, मैं पीएम हूँ, धरना करो, प्रदर्शन करो। आपने मुझसे टोपी वाले को सवाल पूछना आ गया। हाँ? फिर उसमें मौलाना भी टोपी पहन के बैठता। मौलाना रजवी भी तो कुछ भी है।
आपके दिल में देखो कितनी, इनके देखो कितनी दिल के अंदर जहर है इनका। ये मुझसे पूछने आया जे कलकत्ता में क्या हो रहा, कुछ बोलोगे उसके ठीक है। आपने सुना ही नहीं है, कुछ बोलोगे, कुछ बोलोगे भी। बहन बेटी सबकी बराबर होती हैं, किसी की अलग नहीं होती हैं, और हमें भाईचारे से रहना चाहिए, आपस में नहीं लड़ना चाहिए, और अपने हक की लड़ाई के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, इसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। आप जो बोल रहे हो ठीक बोल रहे हो, मगर किसी को भड़काइए मत, भाईचारे को इतना बनाइए। सुनिए भाई को बोला मैंने, भाई साहब सर बात सुनो, भाईचारे को बनाइए और आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। बताइए किसको बोला था? जो भाजपा के ने लैब करा था गुजरात में, अभी स्वागत करा उसका सही हो। अभी सर मैंने बोला किसको बताओ? जो गुजरात में ये मैं अपनी चले गए। कोई बात नहीं, एक बात सुनो मैडम, मैं किसको बोल रहा था? साजिद रशीदी को बोल रहा था। क्यों बोल रहा था? वो 10-20 हज़ार रुपए के लिए अभी इलेक्शन हो रहे थे, वोट डाल के आया, आने का बाद उंगली दिखा रहा, जे देखो मैं बीजेपी को वोट दे के आया हूँ, आप भी बीजेपी को वोट दो। बीजेपी को वोट देना गलत है क्या? आप सुनते नहीं है मेरे बात। अगर ये मंदिर तोड़ दे, मुसलमान की मस्जिद तोड़ दे, मुसलमान वोट दिया उसको वोट दिया मुसलमान, उसने क्या बोला? मस्जिद तोड़ देंगे। क्या हुआ उसमें कितने बंदे मरे कितने बंदे बताया। अबे रुक तो जा यार, उल्टा सीधा बोल रहा। मैडम बात सुनिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अबे रुक तो जा मेरे भाई, रुक तो जा, तू बोलने ही नहीं देता यार। मैडम बात सुनिए, मैं किस लिए बोल रहा हूँ, हमारा जो कुछ मुसलमान हैं, वक्फ बोर्ड के जो कानून आया है, हमारा बहुत सारे भाई को पता नहीं है। एक यूपी में बैठा हुआ, ठीक है, वो भी मुस्लिम है, एक का नाम है यूपी का सादाब, वो भी टोपी पहन पहन के आगे बोलता है जो कानून बना है, अच्छी कानून बना है। अरे मैडम मैं भी तो कह रहा हूँ कानून अच्छा है, मगर इस कानून के अंदर 100 कानून है, ठीक है, 100 कानून है, तो मुझे 90 कानून मुझे अच्छा लगा मैडम, 10 कानून अच्छा नहीं लगा। 10 लगातार बंगाल में ममता बनर्जी की इस्तीफे की मांग हो रही, कह रहे हैं भैया इस्तीफा दे दें। सुन लीजिए मैडम, क्या राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए पश्चिम बंगाल में, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। 400 लोग घर छोड़ के भागना पड़ा है, हिंदू पलायन कर रहे हैं। भागना पड़ा है, सामान छोड़ के, घर छोड़ के भागना पड़ा है जान बचाने के लिए। मैडम बात सुनिए, ये अच्छा इंसान नहीं लग रहा मुझे, पता क्यों? मैं क्यों अच्छा इंसान, तू क्यों लगूंगा अच्छा? क्यों नहीं लग रहा? ये जैसा छरक छाप है ना, ऐसा बात भी छरक छाप बोल रहा है। मणिपुर के अंदर जब बेटियों को नंगा घुमाया गया था, तेरा जमीन मर गया था, क्यों नहीं बोला? पुराने मुद्दे खा रहे। पहले बात सुन ले, पहले बात सुन ले, बोलना पश्चिम बंगाल में बोल, तू कभी तू कुछ मत बोल, पश्चिम बंगाल में बोल अभी ममता के लिए। गलत है, उसको बोल गलत है, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। ये जो है पता है कुछ लोग क्या होता है, एक होता है चाटुकर, ये चाटने वाले लोग हैं। जब हमारा बेटी 500,000 रुपए में मैं नहीं हूँ, मुझे 500,000 की जरूरत नहीं है। ये कुत्ता है एक नंबर के, सुअर जो होता है ना, सुअर। मेरे नज़र में हमारा देश का बेटी, चाहे कोई से मजहब से हो, वो मेरे देश की बेटी है। एक बेटी के साथ गलत होना पूरी समाज के साथ गलत होना, ठीक है, मैं मानता हूँ। अगर ये बोला है कलकत्ता में गलत, पत्थर चलाएंगे, ईंटें चलाएंगे तो होगा। हिंदू पलायन कर रहा है। सुन लीजिए मैडम, ये देश किसका है? देश किसका है? सबका है। और जो प्लान कर रहा है वो किस देश का है? और जो प्लान करवा रहा है वो कौन देश का है मैडम? इसी देश का है ना। आप बार बार एक चीज़ बताओ, अपने घर में अगर हम लड़ेंगे, बाहर वाले से हम कभी लड़ पाएंगे मैडम? कभी लड़ पाएंगे? बताओ, कभी नहीं लड़ पाएंगे बाहर देशों से। अरे यूपी में योगी जी ने चूड़ियां टाइट कर रखी है, क्या बात कर रहे हैं मुसलमानों की? वो चूड़ियाँ टाइट नहीं कर रहा, दरवाजों का देश नहीं है मुल्ला जी। तो कितना चूड़ियाँ टाइट करता है हमने देख लिया मैडम। जब अभी ये वो कोई पूजा था, इनके कोई त्यौहार था मैडम, ठीक है, कोई धर्म नहीं सिखा था किसी धर्म को छेड़खानी करना। अभी यूपी के अंदर एक दरगाह के अंदर जाके चादर को फेंक रहे हो और मस्जिद को ऊपर उठ के श्री राम के नारे लगाए। जय श्री राम के नारा अच्छा है मैडम, जय श्री राम है क्या है उनको पता ही नहीं है।
अरे जिसने जय श्री राम दिल से बोलेगा ना कभी बुरा ही काम नहीं करेगा। जय श्री राम क्या है? जय श्री राम का नाम क्या है मैडम? चादर को फेंक दिया ना। लेकिन देखिए मुल्ला जी, वेस्ट बंगाल में जो हुआ ईंटें पत्थर चल रहे हैं, ईंटें पत्थर चल रहे हैं। मैं आपको हिंदू पलायन आपके जो दिमाग में है ना वो बात मैं बता देता हूँ। स्कूल में रुका हुआ है। चले इनसे पूछिए। पहले पूछ ही लेते हैं। ये अच्छा 400 हिंदू स्कूलों में पलायन करा है। तो घर ही नहीं था, घर कहाँ से स्कूलों में उनको रोड पे सोता है। तो मेरी छोड़ तू इस बात पे जवाब दे। ये दंगा क्यों हुआ? तुम लोगों ने क्यों किया? हमारे समाज ने क्यों किया? क्यों किया है दंगा उस समाज ने? जैसे बातें कर सुअर जैसी बात तू कर रहा है। बात कर। राष्ट्रपति शासन चाहिए हमें पश्चिम बंगाल में। राष्ट्रपति शासन चाहिए पश्चिम बंगाल में। बाबा है करनी सेना ने आतंक मचा दिया पूरे यूपी के अंदर। बात करो। करनी सेना ने पूरे यूपी में आतंक मचा दिया, दुकानें लूट ली गई, आग लगा दिया गया। उस पर क्या बोलोगे? लगवाओगे राष्ट्रपति शासन? यूपी में हमारा बाबा सही काम कर रहा है, सारे काम बढ़िया कर रहा है। अरे रुक जाना, कह रहे हैं बाबा सही काम कर रहे हैं यूपी में। तो मैं कौन सी बोल रहा हूँ गलत काम कर रहा है? सबके लिए करो ना गलत काम। पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। मणिपुर में क्यों नहीं करवाया था पहले? नंदकिशोर गुज्जर कह रहा है गाय काटी जा रही है, गाय का मांस बेचा जा रहा है, और ये कह रहा अच्छा काम हो रहा है। कह रहे बाबा सुन नहीं रहे हमारी बात। बाबा कह रहे तुम चुप हो जाओ, बात को छुपा लो। अगर तुम आप बताओ ना। नंदकिशोर गुज्जर बोल रहा है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ भैया। नंदकिशोर गुज्जर उनका विधायक बोल रहा है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। कोई मैं बताऊँ, मेरा नाम शिवयोगी राजे है। जब तक हम काले कानून अंग्रेजों के नहीं हटाएंगे, जब तक ऐसे हमारी बेल्ट खराब रहेगी। ये दे रही है ये। वे कौन लोग हैं जो हिंसा भड़कवा रहे हैं? दे जवाब ना सरकार को एक कमजोर करना चाहते हैं। एक फौजी से जाकर देखो कैसे ड्यूटी कर रहा है वो। सर यहाँ पे बात हो रही थी जो लड़की का हिजाब खींचा गया, हिजाब खींचा, उसकी बाल खींचे गए। सही है, देखो सही है, जो कर रहा है सब सही हो रहा है। नहीं कुछ मत बोलो, इतने हमदर्दी मत दिखाओ। जो हो रहा होने दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सर इतना गुस्से में आ गए? मैडम, जिस देश में हमारे देशों का सम्मान नहीं है, जिस देश में हमारा बेटियों का सम्मान नहीं है, क्या बात करेगा इन लोग? नहीं बोलेगा। जब एक देखिए मुल्ला जी, भावुक ना हो पहले तो। नहीं, जो होने दो, कुछ फर्क नहीं बनने वाला, होने दो। इन लोग हक बात पे नहीं बोलेगा। हम बताएंगे ना, हम बताएंगे। कुछ मत बताओ हमें। भावुक ना हो आप, भावुक ना हो हमें मुल्ला जी, भावुक ना हो। है। अगर सवाल पूछ रहे हो ना मुझसे पूछो, इनसे हम दे रही, इससे सियासती बात, इससे पूछो मुसलमान का चूड़ी टाइट कर रहा नहीं कर रहा, ये पूछो। मुसलमान को बर्बाद कर रहा नहीं कर रहा, ये पूछो। मुसलमान के जमीन छीन रहा अच्छा हो रहा है, ये सब बात पूछो। हमारे देश की बेटी के बारे में मत पूछो, खास करके। ना पहले तो मुल्ला जी आप भावुक ना हो। मैडम, जिस देश के अंदर हमारे बेटियों को, रेपिस्टों को माला पहनाया जाता है, ये क्या बात करेगा? इन लोग क्या बात करेगा बताओ? बिल्किस बानो के सारे छोड़ दिया यार। क्या करेगा? मिठाई खिलाया जा रहा है। हाँ, अभी ये बात क्यों नहीं पूछा आपने? अभी कुछ दिन पहले, अभी कितने दिन पहले एक बेटी का 25 लड़कों ने मिलके बलात्कार करा। 5 साल बच्ची का, बताओ 5 साल बच्ची का। क्यों नहीं? उसका सवाल क्यों नहीं पूछता आप लोग सरकार से? पूछ ले, आंसू पूछ ले। आंसू तो, अरे ये आंसू नहीं आ रहा मैडम। कभी कभार गुस्सा इसलिए आता है जो हमारे देश में भी हक बात नहीं होता मैडम। हमारे देश में क्या चल रहा है? अरे बगबोट की जमीन, बगबोट, अरे जमीन भी तो इसी देश का है मैडम। हम कहाँ से आया? अरे इस देश के लिए कौन नहीं खून बहाया मैडम? जी सवाल तो ये भी है कि पश्चिम बंगाल से जो हिंदू हैं वो पलायन क्यों कर रहे हैं? मैडम, लगातार हिंदू पलायन कर रहे हैं। एक बात सुनिए, मेरे नज़र में जो ना कलकत्ता इतना शांति वाला माहौल वाला शहर था, उसको भी आप लोगों ने आग में झोंक दिया। किसने? बीजेपी सरकार जब से आया तब से हो रहा। पहले हमने तो सुना ममता बनर्जी की सरकार है। अरे मैडम, मैंने कलकत्ता में गया हूँ मेरा हिंदू दोस्त के साथ। जब दुर्गा पूजा में गया था मैं, उनकी जो मेला लगता है, अगर 500 मुसलमान होता है ना तो 1500 हिंदू होते, 500 मुसलमान होते हैं, 1000 मुसलमान होते हैं, ये मिलजुल के चलता है हुआ। मगर हमारे देश में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है मैडम? हमारे देश में सिर्फ हिंदू मुसलमान का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है। क्यों नहीं? तो ममता बनर्जी इस्तीफा दे दे मैडम, अगर बीजेपी मांग कर रही है बिल्कुल इस्तीफा, तो जब मणिपुर में बेटियों को नंगा घुमाया था ना, तब भी लोगों ने इस्तीफा बोले थे, मगर हुआ इस्तीफा दिया नहीं गया। आपने कहा जब चुनाव का टाइम तो दिया था बात। जब चुनाव का टाइम आया ना, फिर आपने राष्ट्रपति शासन कर दिया। अरे मेरे बात सुन लो मैडम,
मेरे देश को जो भी माहौल ख़राब करे, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, या चेहरा मेरा बेटा हो, वो भी पत्थर उठाएगा ना और बंदूक उठाएगा। मेरा नज़र में मेरा बेटा भी आतंकवादी है अगर मेरे देश को माहौल ख़राब करेगा। और बोलो, इससे ऊपर कोई बात हो? पश्चिम बंगाल में कौन लोग पत्थर ईंटें उठा रहे हैं? जिसको वोट बैंक मिलेगा, फायदा वही उठा जिसको रहे हैं। फायदा है, जिनको फायदा होगा वही उठाएंगे। किसको फायदा है इससे? ये तो राजनीति को फायदा है, वही तो पत्थर उठवा रहे हैं, वरना कौन नॉर्मल इंसान। हिंदू पलायन कर रहे हैं, मुसलमान पलायन नहीं कर रहे। मतलब सभी को लो ना। दंगा करने वाला इंसान दंगाई है, दंगा करने वाला इंसान दंगाई है। दौरे सियासत का एक नया अफसाना है, दौरे सियासत का एक नया अफसाना है। बस्ती भी खुद जलानी और मातम भी खुद बनाना है। ये तो यही वाली बात हो रही है ना मैडम। लगातार कहा जा रहा है कि मुसलमान जो है वो ईंटें और पत्थर चला रहे हैं। क्यों नहीं पकड़ा जा रही है वाले मुसलमानों को जो प्रोटेस्ट के नाम पे पत्थर चला रहे हैं, वो प्रोटेस्ट के नाम पे दंगाएं कर रहे हैं, प्रोटेस्ट के नाम पे आग लगा रहे हैं, प्रोटेस्ट के नाम पे गाड़ियां जला रहे हैं, तो सरकार क्यों चुप बैठी हुई है? ममता बनर्जी क्यों चुप है? तो ये तो ममता जी से आप पूछेंगे ना सवाल, मैं पूछूंगा। मीडिया आप है या मैं? बताओ कौन है? मीडिया बीजेपी आप है या मैं हूँ? पूरी बीजेपी कह रही इस्तीफा दे दे। अरे बीजेपी के ऊपर चल रही हैं आप भी, मेरे ख्याल से बीजेपी पे चल रही हैं आप भी। अरे मीडिया सवाल ममता से करेगी, मेरे से करेगी? मैं वहाँ का सीएम हूँ, बंगाल का सीएम मैं हूँ या आप है? मीडिया में आप है या मैं हूँ? सर, एक तरफ बंगाल में ईंटें पत्थर चले, वहीं आपने देखा होगा एक लड़की का हिजाब खींचा, उसके बाल खींचे गए। तो हिजाब खींचना तो आपने देख लिया, पत्थर चलाने वाले को नहीं देखा जा रही आपसे। मतलब हिजाब जिसने खींचा उसको तो आपने नोटिस कर लिया, जो वहाँ पे पत्थर चला रहे हैं, गाड़ियाँ जला रहे हैं, उसको नहीं देख रहे आप। उस पर आंखें बंद कर ली, क्योंकि उस पर राजनीति नहीं होगी। अगर वो देख लेंगे तो राजनीति खत्म। मैडम, कायदे वाला कानून है, कायदे वाले से रहो। बंगाल से हिंदू पलायन क्यों कर रहे हैं? अगर आपको प्रोटेस्ट भी करना है ना, तो मर्यादा में रह के प्रोटेस्ट होता है। बेमर्यादा तो इंसान नहीं चलता, बेमर्यादा तो इंसान ही नहीं चलता। इंसान कानून क्यों है, संविधान क्यों है? जब संविधान आपको हक दे रहा है प्रोटेस्ट करने का, वही संविधान आपको पत्थर रोकने का भी हक दे रहा है कि पत्थर नहीं चलाओ वहाँ। देखो, संविधान कहता है प्रोटेस्ट करने का, पर बहुत बार ऐसा हमने देखा है कि बेकसूर लोगों को भी फंसाया जाता है। वो भी नहीं होना चाहिए। प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, पर बेकसूर लोगों को नहीं फंसाया जाना चाहिए। तो यही है कि प्रोटेस्ट करिए। लेकिन हिजाब खींचा जा रहा है, गलत है मैडम। अगर किसी, देखो, पीसफुल प्रोटेस्ट का राइट है। ऊपर अगर लड़की के ऊपर मैं आपसे बदतमीजी करूंगा तो आपको अच्छा लगेगा? या आप हिंदू हो या मुसलमान हो, नहीं लगेगा। लड़की की मर्यादा क्या है? तो कह रहे हैं भैया, काले अंग्रेजों के कानून हटाओ, कानून को चेंज करो, ठीक है? कौन हटाएगा? अरे उस कानून को कौन हटाएगा? हटाओ, ठीक है? कौन हटाएगा भाई? हटाने के सवाल उठते तो विपक्ष वाले खड़े हो जाते, कांग्रेस वाले की मत हटाओ, ठीक है? भाई विपक्ष तो सवाल पूछेगा ही। सर, हम पूरा बहन बेटे हुए कौन लोग हैं जो आगजनी कर रहे हैं, हिंसा भड़का रहे हैं? बड़े बड़े मौलाना कह रहे हैं भैया कर दो काम, कर दो काम, कर दो काम। सबसे पहले उनकी माँ को पकड़ो ना, उनकी माँ को पकड़ो, इनकाउंटर ठोको, उनके खत्म, क्राइम खत्म, ठोको उनको इनकाउंटर। कह रहा पश्चिम बंगाल में मुसलमान ईंट पत्थर चला रहे। वो वहाँ पर तो नरकंकाल मिले हैं, खुद यूट्यूब पे देख लो आप। वे कौन लोग हैं जो हिंसा भड़का रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं? वे कौन लोग हैं? पलायन कर रहे हैं। सरकारी तो पकड़ेगी क्या? तुम सेना का नाम सुना है भैया? अरे भैया, करनी सेना का नाम सुना है? हाँ, सुना है। क्या करा यूपी में उसने? अब मैं इनको करनी सेना अरेस्ट करना चाहिए उनको, अभी दूंगा मैं। लेट बनाना चाहिए। सुनो, हाँ, जवाब दो। मैं जवाब दे रहा हूँ। करनी सेना ने आगजनी करी, अरे आगजनी करी, गाड़ियाँ जलाई, एक सीएम को धमकी दी गोली मारने की, एक सीएम को धमकी दी गोली मारने की। राज्यसभा सांसद के घर में घुस गए, घर में घुस के तोड़फोड़ कर दिया। कह रहे जिस दिन सुरक्षा में चूक उस दिन गोली मार देंगे, अखिलेश यादव को गोली मार देंगे। ये कह रहे क्या करा? मैं बता रहा हूँ, मैं भी एक राजपूत शेर हूँ भैया। शेरों को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ठीक है? दूसरी बात शेर कौन है? शेर कौन? शेर कौन? शेर है, राजपूत शेर है, शेर। आप चले जाओ, आप मोदी जी कौन है? मोदी जी दिखाई देगा। अब इन्हें राजपूतों की पावर नहीं पता है। इनके बिस्मिल्लाह में राम, इनके कुरान में राम, इनके हदीस में राम, लेकिन ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हिंसा भड़काने वाले सब यही है।